जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको इस यूट्यूब चैनल पर सभी पीसीएस एग्जाम से संबंधित एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को पीवाईक्यू से संबंधित बेहतरीन प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, जो कि आपको 2024, 2025, 2026 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी को पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 के बारे में। इसमें कहा गया, मानव द्वारा सबसे पहले किस अनाज का उपयोग किया गया था। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बारे में ध्यान सुनना। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है। उसमें सबसे पहला आता है जौ, फिर गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और जई। ठीक है। अगर हम लोग बात करें वैश्विक दृष्टि से, अगर हम लोग बात करें दोस्तों, सबसे पहला सर्वप्रथम जो है 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर और ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया था। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में और इसी समय के आसपास, यानी कि तकरीबन 8000 ईसा पूर्व के आसपास, गेहूं भी उगाया जाने लगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले आएगा जौ। अगर जौ ना हो तो उसके बाद में आप लोग गेहूं पर सही उत्तर लगा सकते हो। बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 के बारे में। इसमें कहा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो प्रश्न नंबर 14 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लहुरा देव। इसको थोड़ा सा आप लोग ठीक कर लेना, इसको सही से लिख लो, लहुरा देव। ठीक है, ये अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से बात करने वाले हैं दोस्तों जी। ये लहुरा देव स्थान ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, अब ये उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व तक के बीच में चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और अगर इससे पहले की बात करें, यानी कि अगर हम बात करें इस नवीनतम खोज के पूर्व, यानी इससे पहले भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थान था वो था मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित था, जो कि लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थान कोलढिवा, यानी कि प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर चावल का लगभग 6500 ईसा पूर्व का साक्ष्य मिला है, या फिर वहाँ पर माना जाता है ऐसा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल सकता है, एक रुक जाइए। अब यहाँ पर ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं जो अभी वाला था, यानी कि लहुरा देव, तो उत्तर तो ये सही होगा। लेकिन मान लेते हैं अगर ये ऑप्शन इसमें नहीं रहा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले इस पर उत्तर अपना टिक करना है। अगर ये नहीं है तो आप मेहरगढ़ पे उत्तर लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और अगर मान लेते हैं इत्तेफाक से मेहरगढ़ भी ऑप्शन में नहीं रहा तो आप लोग कोल डिहवा पर भी उत्तर लगा सकते हैं। ठीक है, इस पर इसको मैं लिख दे रहा हूँ, कोल सही से कोल डिहवा। इंग्लिश में हर चीज़ सही है, थोड़ा सा हिंदी में गलत हो गया होगा, कोई बात नहीं। अगले पीडीएफ में आपको हर चीज़ शानदार अच्छे तरीके से मिलेगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। इसमें कहा गया भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब बात करें प्रश्न नंबर 15 के बारे में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन भी। तो प्रश्न नंबर 15 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेहरगढ़। अब हमने मेहरगढ़ क्यों बात किया, क्योंकि मेहरगढ़ ऑप्शन में दिया गया। अगर लहुरा देव होता तो उत्तर हो जाता लहुरा देव, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मेहरगढ़। अगर मेहरगढ़ भी ना होता तो इसका सही उत्तर हो जाता कोलढिवा। ठीक है, यानी कि ये वाला जो अभी हम लोगों ने ऊपर बात किया। ठीक, बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। इसमें कहा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो प्रश्न नंबर 16 के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, एक मिनट जाइए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी मेहरगढ़। अभी हम लोगों ने बात किया था विस्तार से। अब एक चीज़ ध्यान देना, मैं एक सवाल को 2-3 बार आप सभी को मिल रहा होगा। ये सवाल ऐसे सवाल हैं जो पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस में, कई सारे पीसीएस में सवाल पूछे गए। सवाल रिपीट हुआ है, सवाल पूछे जाने का तरीका आप लोग देख सकते हैं, और इसीलिए यह सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग सीरियसली फॉलो करिए। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। और इसका एक्सप्लेन पीडीएफ चाहिए, हर ऑप्शन हर तरीको एक्सप्लेन अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको 15 अक्टूबर के बाद सारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 के बारे में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें कहा गया उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे प्रारंभिक साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो प्रश्न नंबर हम लोग 17 के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेहरगढ़। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, सवाल अभी हम लोगों ने प्रश्न नंबर 14 किया, 15 किया, 16 और 17 भी किया। इन चारों सवाल में उत्तर आपको एक ही मिल रहा होगा, मेहरगढ़। अब सवाल 4 है, उत्तर एक ही है, लेकिन आप सवाल को देखिए, सवाल पूछे जाने का तरीका देखिए। प्रश्न नंबर 17 में लिखा है उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे प्रारंभिक साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। इसको आप देखिए और प्रश्न नंबर 16 में आ जाइए। यहाँ पे लिखा है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, और प्रश्न नंबर 15 पे भी आ जाइए। ठीक है,
तो देखिए हर सवाल आपको अलग अलग यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए दोस्तों यह सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान देना। अब मेहरगढ़ से संबंधित सवाल 4-5 बार पूछा जा चुका है, इसका मतलब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाइए। इसमें कहा गया है कि भारत में पशुपालन और कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से मिले। तो प्रश्न नंबर 18 की और हम लोग आते हैं तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अब ऐसा क्यों है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें क्या कहा गया है, भारत में पशुपालन और कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। अब इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, ऐसा क्यों कहा गया है? वो इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मेहरगढ़ जो है दोस्तों, यह जो नाम है मेहरगढ़ में आपको कृषि से संबंधित चीज़ है, ठीक है, यानी कि कृषि से संबंधित चीज़ वहाँ पर मिला है। लेकिन सवाल में क्या पूछा गया है, पशुपालन और साथ ही साथ कृषि, तो इसमें ये उत्तर नहीं होगा और साथ ही साथ ABC भी उत्तर नहीं होगा। अब इसके बारे में किसका उत्तर क्या होगा हम लोग आगे धीरे धीरे बात करने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो प्रश्न नंबर 19 की ओर अगर हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ पर आप सभी के सामने 2 पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, इसमें कहा गया है इस क्षेत्र की कई खुदाई स्थलों से कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 2 में है कि सबसे पुराने खाद्य अनाज जौ और धान है, ठीक है। आप लोगों के सामने 2 पॉइंट है। अब इसके उत्तर की ओर अगर हम लोग बात करें तो उत्तर पे आ जाइए। अब इसके उत्तर के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, ये दोनों जो है पॉइंट जो है सही होगा, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आइए ध्यान से इस चीज़ को आप लोग जरूर सुनिएगा। उत्तर प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी रहा है। प्रदेश की बेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित कोलडीवा को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। इसी तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लोहरा देव भी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का ही भाग है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना, सवाल को आप लोग सही से पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। हम लोगों ने इससे पहले भी बात हम लोग कर चुके हैं, ठीक। बात है प्रश्न नंबर 20 के बारे में। इसमें कहा गया है किस स्थल से बसे हुए जीवन के सबसे पुराने प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 20 के बारे में तो आ जाइए, एक मिनट जाइए। तो प्रश्न नंबर 20 के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मेहरगढ़। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों, मेहरगढ़ बहुत बार आ चुका है, ये यूपी PCS में कई बार पूछा गया, RO में पूछा गया, बिहार PCS में पूछा गया है। दोस्तों मैं आपको दावा करता हूँ मेहरगढ़ सवाल को मत छोड़ना, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख दे रहा हूँ, इसको याद कर लेना, रट डालना एकदम, ठीक है, ठीक। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं कि प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छ मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रारंभिक जो मतलब एक बताया जाता है तिथि लगभग 7,000 ईसा पूर्व, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अच्छा एक ऑप्शन यहाँ पर लिखा गया है अकेले गुल मोहम्मद, तो दोस्तों यहाँ पर भी साक्ष्य मिले लेकिन 4,000 ईसा पूर्व। और एक जगह देख सकते हैं कालीबंगा या फिर कालीबंगन भी कह सकते हैं, यहाँ पर 3,500 ईसा पूर्व साक्ष्य मिले। लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन है, तो मेहरगढ़, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 के बारे में। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित एक मिनट चाहिए, प्रश्न नंबर 21 थोड़ा सा शायद गलत हो गया क्या, एक मिनट चाहिए, नहीं सही है, एक मिनट। प्रश्न नंबर 21 में कहा गया किस स्थल से मेसोलिथिक काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो प्रश्न नंबर 21 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बागोर, ठीक। तो मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं और पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। अब यहाँ पर उत्तर है बागोर, तो बागोर सही होगा। अगर अनफॉर्चुनेट या फिर मान लीजिए बागोर नहीं होता है, आदमगढ़ होता है, तो आदमगढ़ में सही माना जाएगा, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियोज़ में हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 22 की ओर अगर हम लोग आते हैं तो उसमें कहा गया है कि किस काल को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 22 की ओर बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ताम्र पाषाण युग। थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है ताम्र युग, ये भी सही माना जा सकता है, लेकिन इसको सही तरीके से आप कह सकते हैं ताम्र पाषाण युग, ठीक है। तो ताम्र पाषाण युग को हम लोग चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, ये चीज़ ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। इसमें कहा गया है कि आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, या फिर आहड़ सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, एक मिनट चाहिए, हाँ 1 मिनट। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है कि आहड़ के निवासी तांबे की धातु क्रम जानते थे, और बी में उन्हें चावल के बारे में जानकारी नहीं थी, या फिर वे लोग चावल से परिचित नहीं थे, बात एक ही हुआ। और सी में है कि धातुकार उनकी अर्थव्यवस्था के साधनों में से एक था, यानी कि कह सकते हो कि धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। और डी में है यहाँ काले लाल रंग की मिट्टी की बर्तनों पर आमतौर पर सफ़ेद रंग की
ज्यामितियाँ आकृतियाँ उकेरी गई थी। ठीक है, इसको आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हो, हिंदी में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इंग्लिश में देख सकते हो। ठीक है, और उत्तर के बारे में बात कर लें दोस्तों, तो देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट जाइए, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ACD, यानी कह सकते हो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, यानी कि हम बात करें तो पॉइंट नंबर 1 यानी कि पॉइंट नंबर 1 ये वाला, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 जो है इस सवाल का सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से भी बात कर लेते हैं कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। आहड़ दक्षिणी जो है आहड़ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणी संस्कृत स्थल है। आहड़ संस्कृत के लोग मूलतः कृषक और पशुपालक थे, ये चीज़ ध्यान देना। वे गेहूं जौ तथा चावल से परिचित थे, ये चीज़ ध्यान देना। आहड़ का एक अन्य नाम ताम्रवती यानी तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुत मात्रा में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था, यानी सबसे इंपॉर्टेंट था। यहाँ से काले लाल रंग के मृतभांड की प्राप्ति हुई है। ठीक है, इसे ध्यान देना। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 के बारे में, और कह सकते हो कि इस वीडियो का अंतिम सवाल भी इसको आप मान सकते हो। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किस स्थल से पत्थर युग से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। तो प्रश्न नंबर 24 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मेहरगढ़। दोस्तों मेहरगढ़ को आप मत भूलना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का और स्टोन एज का। तो मेहरगढ़ से इस बार भी किसी भी एग्जाम में PCS हो, RO बिहार PCS UPSC का तक मैं दावा कर सकता हूँ, राजस्थान पे किसी भी PCS का हो, मेहरगढ़ से सवाल आपका कंफर्म है। दोस्तों ये था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। किसी सवाल में कोई डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।